गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और एक दूसरा इलाज है, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्द होता है कि कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डायलिसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दोहराता है कि मुझे मार डालो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माध्यम से वापस शरीर में डाला जाता है। तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस उस शरीर को डालना, ये बहुत ही पीड़ादायक काम है। और इसलिए ज्यादा मरीज डायलिसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते हैं। अब गुर्दे खराब हो जाएं, ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आपको मैं एक जानकारी दूं कि जो एनाल्जेसिक दवाएं हम खाते हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन जैसी, ये दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, ऐसे दुनिया के सैकड़ों देशों में जो दवाएं 50 साल पहले, जो दवाएं 20 साल पहले बंद हो गई, वो हमारे यहाँ अभी भी बिक रही हैं और हमें खिलाई जा रही है। एस्पिरिन ऐसी ही दवा है, डिस्पिरिन ऐसी ही दवा है, नोवाल्जिन ऐसी ही दवा है, एनाल्जिन ऐसी ही दवा है, सेरिडोन ऐसी ही दवा है, एस्प्रो ऐसी ही दवा है, बुकाल्जिन ऐसी ही दवा है। ये सब दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कई देशों में 50 साल पहले बंद हो गई। और इनके बंद करने का कारण एकमात्र कि ये गुर्दों को खराब करती है, किडनी को डैमेज करती है। इसलिए कई देशों ने इन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं और हम इन्हीं दवाओं के कारण और ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं। और एक उदाहरण बताऊं, हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल, जैसे बोवेरॉन, जैसे निमोसुलाइड, जैसे निमोलाइड, ऐसी सैकड़ों दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए। ये सारी दवाएं लीवर को खराब करती हैं और गुर्दों को भी खराब करती हैं। इनके दुष्परिणाम लीवर पे भी। इसी तरह से हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन जिनको कहा जाता है। जब दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मैक्साफॉर, मेंट्रोबायोफॉर। और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्त ठीक नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉन्ग दवा खिलाई जाती है, क्विलोकिनॉल। और ये सारी की सारी दवाएं, मैक्साफॉर, मेंट्रोबायोफॉर, क्विलोकिनॉल, ये आंतों में घाव करती है। और आंतों का घाव अगर बढ़ गया आपका, आप जल्दी उसे ठीक नहीं कर पाए, तो वो अल्सर में बदलता है। अल्सर से फिर पेप्टिक अल्सर होता है और पेप्टिक अल्सर से आगे की एकमात्र स्टेज है वो कैंसर, और कैंसर के बाद फिर मौत। हमारे भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आंतों का कैंसर होता है, जिनको पेट का कैंसर होता है, ऐसे 99% मरीज वो हैं जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन खा के मर रहे हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन खा के कैंसर से मर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन कहते हैं। हृदय के रोगों के लिए जो दवाएं दी जाती है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन, ये सभी दुष्परिणाम करती हैं खून पर। आपके हृदय रोग को नियंत्रित करने के लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती है, और खून जब जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीर से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकती है। हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं। अक्सर आपने अखबारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ
और मरीज को अस्पताल ले जाते उसका शरीर छूट गया, माने मर गया। अस्पताल ले जाते कोई कैसे मरता है? वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि अस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है। अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का? वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला हुआ, एक्सीडेंट हुई, उसमें खून निकला, पतला है ज्यादा खून, तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है। आप जानते हैं खून को ज्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है और वो इतना खतरनाक है कि जरा सी देर में मौत हो जाए। हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खून को पतला करके लोगों को मार डाले। हर साल भारत में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर साल करीब 3.5 से 4 लाख लोग मरते हैं और ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो खून के पतला होने के कारण मरते हैं। आपको एक बात मालूम है, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रुकता है। हमारे खून का बाहर की ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ जैसे ही संपर्क आता है, ब्लड का अपने आप क्लॉटिंग शुरू होता है, खून रुक जाता है। लेकिन जिनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है उनको क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो खून निकलने से मर जाते हैं। और उन बेचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहे थे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के। ऐसी हम 84,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता। जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में, वो हमें खिलाई जाए और इनके कारण और ज्यादा हम गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी एलोपैथी की जो आपको अल्सर करती हैं, एसिडिटी करती हैं, हाइपर एसिडिटी करती हैं और आप पेट की जलन से परेशान रहते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके शरीर की नमी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ऐसी बहुत दवाएं हैं। इन सब दवाओं के दुष्परिणाम होते हैं और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सब मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुष्परिणाम पता चल गए तो आप वो दवा ही नहीं खाओगे, तो उनका अपना बिजनेस है, वो परेशानी में आ जाए। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूं कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल मोल जवाब देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती, घूस, रिश्वत और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है। ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं। इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है।
उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है। इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स, वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है, विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है? हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का, और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता। ये कानून है। हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून। सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस दे के बैठी है। और ये कैसे होता है? ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो। ये अपराध है बोलना टेलीविजन पे, क्राइम है। कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है। कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है। 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा लेते। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है? ये बनती है पेट्रोलियम जेली से। और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15, 20, 25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है। और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है। और सरकार इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कंपनी लूट रही है पूरे देश को। और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिकती पूरी दुनिया। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि एक पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता है, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत। ये हमारे यहाँ होता है। और एक उदाहरण देता हूँ, एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एक दवा बनाती है और बेचती है, उसका नाम है आयोडेक्स। आपने इसका विज्ञापन सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ये आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता है आयोडेक्स का। अमेरिका, कनाडा जैसे सब देशों में ये बंद है।
20 साल पहले बंद